कैसे दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला यूके में। आज एक शानदार अपडेट है आप लोगों के लिए, और जो लोग आगामी भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है। नई भर्ती का अध्याचन पहुंच गया है यूके ट्रिपल एस सी। उस कौन सी भर्ती है, क्या एज रहने वाली है, कितनी क्वालिफ़िकेशन है, सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आज हम यहाँ पर देने वाले हैं। तो चलिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। ध्यान से इस वीडियो को देखना है और बच्चों को शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। देखिए बच्चे, अभी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ सेक्रेटरीट होता है, सचिवालय होता है। सचिवालय में नया पद आ गया है, यानी पद तो नया नहीं है, वैकेंसी नहीं आ गई है। किसकी? सचिवालय रक्षक की, यानी कि सचिवालय में जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एक तरीके से, उनकी ये वैकेंसीज है जो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ठीक, सबसे पहले कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों देखिए, केवल सचिवालय में है तो लगभग 60 के आसपास का अध्याचन यहाँ पर पहुँचने की खबर जो है वो सामने आ रही है। ठीक है, यानी कि लगभग 60 पोस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा यहीं पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो इसकी क्वालिफ़िकेशन होने वाली है बच्चों, ये बहुत सही है। यानी कि जो बच्चे अभी 12th पास करके आए हैं और उन्हें लगता है कि हमें यहाँ पे नौकरी चाहिए, सचिवालय में नौकरी करनी है, देहरादून रहना है, ठीक है, एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो उनके लिए बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है। कक्षा 12 पास विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। देखो, सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर एज क्या रहने वाली है। ठीक है, एज का सबसे बड़ा इशू है, तो एज यहाँ पे किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने वाला है। 18 साल से 35 साल के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो अलग से मिलेगा। ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन जो एज रिलैक्सेशन होता है वो अलग से मिल जाएगा, और एज का यहाँ पर चक्कर भी नहीं है कि 18 से 35 साल का बच्चा जो है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, एक सवाल मेरे भाई मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर ये जो 12th पास है वो कौन होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी स्ट्रीम से पास करके आए हो, यानी कि आपने चाहे आर्ट से किया हो, कॉमर्स से किया हो, साइंस से किया हो, जैसे भी किया हो, ठीक है, ओपन से किया हो, जैसे भी किया हो, आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक, तो मैंने आपको एज बता दी, क्वालिफिकेशन बता दी। ठीक है, अब देखो इसकी अगली बात आती है कि अध्याचन पहुंचा या नहीं पहुंचा। देखो, अध्याचन पहुंच गया है दोस्तों, और यूके ट्रिपल एस सी ही इस एग्ज़ाम को कराने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, यूके ट्रिपल एस सी ही इस एग्ज़ाम को कराने वाला है। ये अध्याचन कब निकलेगा? तो देखिए, पूरी उम्मीद है कि जनवरी में ये अध्याचन आपके सामने देखने को होगा। ठीक, हो सकता है आपको जैसे ही कैलेंडर अनाउंसमेंट हो, उस कैलेंडर में वो वहाँ पर डेट, एग्ज़ाम डेट वगैरह भी देखने को मिलेगी। अच्छा, एग्ज़ाम होने की संभावनाएं कब हैं? एग्ज़ाम होने की संभावनाएं जो है वो जून जुलाई के आसपास इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, मैंने एग्ज़ाम की बात आपसे करी कि जून जुलाई के आसपास जा कर के भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर बात करनी ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पे जो सिलेबस होगा वो क्या रहने वाला है। ठीक है, देखिए, सिलेबस सेम वही है, एग्ज़ाम पैटर्न सेम वही है जो अन्य एग्ज़ाम में है यूके ट्रिपल एस सी का, यानी कि 20 नंबर का आपको हिंदी मिलेगी, आपको 10 नंबर की रीजनिंग मिलेगी, इसके अलावा 40 नंबर का उत्तराखंड मिल जाएगा, और 30 नंबर की आपकी विद कंप्यूटर जीएस वगैरह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि सेम वही सिलेबस है जो अन्य पेपर्स का है। 12th क्वालिफिकेशन है और बहुत अच्छी नौकरी है। जो भी मेरे भाई बहन यहाँ पे काम करना चाहते हैं, देहरादून रहना चाहते हैं, और आगे भी अगर वो परस्यू करना चाहेंगे तो बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें लगता था कि भाई मुझे बेल्ट की नौकरी चाहिए, तो बेल्ट की नौकरी के लिए बहुत अच्छा मसला है भाई, बहुत अच्छा मौका भी है आप लोगों के पास, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें तैयारी भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपसे बता दी। मैंने आपसे एज की बात कर दी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एज बच्चों 18 से 35 रहने वाली है, रिलैक्सेशन अलग से मिलेगा। क्वालिफिकेशन 12th है, आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो आपका चल जाएगा। सिलेबस सेम है, जो भी है वही सेम सिलेबस चलेगा जो जनरल सिलेबस है। नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 60 के आसपास पोस्ट बताई जा रही हैं। नोटिफिकेशन जो है वो जनवरी में आने की उम्मीद है। साथ ही साथ कैलेंडर में इस बात को पुष्टि भी कर दी जाएगी कि एग्ज़ाम वगैरह कब होंगे, और एग्ज़ाम पैटर्न वो सेम ही है जो एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक आ रहा है, वही एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, स्टेटस ये है कि अध्याचन पहुंच चुका है यूके ट्रिपल एस सी, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी जब तक कुछ नहीं करेगा, जब तक यहाँ पर एक बार कैलेंडर जारी होना बहुत
अनिवार्य है। तो कैलेंडर को उम्मीद लग रही है कि जनवरी में कैलेंडर जारी हो जाएगा हम लोगों का, जिसको हम दिसंबर सोच रहे थे, लेकिन वो आयोग ने क्लियर किया है कि जनवरी में वो कैलेंडर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका री एग्ज़ाम का जो सवाल है उसको लेकर के जल्दी ही मैं आपको कल अपडेट देने वाला हूँ री एग्ज़ाम को लेकर के कि री एग्ज़ाम का क्या चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे कुछ कंफर्म करनी है बातें, वो कंफर्म करके मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक, इसके अलावा आपका कोई सवाल होगा तो मुझे बताना, मैं जवाब करूँगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ पे हमारी क्लासेस वगैरह उसकी पीडीएफ वहीं पे उपलब्ध रहती है, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लासेस चल रही हैं, इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, इसके अलावा आपकी हिंदी की क्लासेस हैं, तो सारी क्लासेस चैनल पर रनिंग है, तो आप उन्हें देख सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बाकी अपनी तैयारी करिए, खूब मन लगा करके पढ़िए, पेपर निकालना है हमें। ठीक है, खूब मेहनत करिए, मन लगा के काम करिए, फिर मैं ऐसी काम के किस्से आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, अन्य जो भी जानकारी होगी वो लेकर के आऊँगा। अपकमिंग जितनी भी न्यू वैकेंसीज़ हैं वो सब लेने वाले हैं, साथ ही साथ दबा के तैयारी करेंगे। सिलेक्शन दिलाना है 2026 में, हमें सबका सिलेक्शन होना चाहिए। सब खूब मेहनत से पढ़िए और मन लगा करके काम करिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।